मोदी जी और पटनायक यहां के चीफ मिनिस्टर मिल के काम करके अगर आपको खुशहाली के तरफ ले जाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन दोनों मिलकर और क्या किया। यहां ओडिशा से बहुत से हमारे नौजवान बच्चे बेंगलुरु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बंबई जाते हैं, दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्यों क्यों तुम क्या कर सो रहे हो? आप नहीं सुनते? इतने बच्चे, इतने लड़के, इतने लड़कियां जो बाहर जा रहे हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं और तुम उनको भगा रहे। उनकी बात आप नहीं करते। आप उनकी बात इसलिए नहीं करते हैं वो गरीब है। आप किसकी बात करते हैं? अदानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, टाटा बिरलाओं की बात करते हैं, लेकिन छोटे लोगों की बात करते नहीं। इसीलिए ये लड़ाई भी अमीर और गरीबों के बीच में है। हम गरीबों को साथ दे रहे हैं और ये लोग अमीरों का साथ दे रहे हैं। क्या आपको चाहिए गरीबों का साथ देने वाला सरकार या अमीरों के साथ देने वाला? तो आप मन बनाइए, सब लोग मिलके काम कीजिए। इन्होंने पटनायक भी बोले मैं हर एक ब्लॉक में 35% इरिगेशन करूंगा। सच है नहीं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? उन लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोग झूठ बोल रहे हैं। 35% इरिगेशन फैसिलिटी का इन्होंने 11 और 12 और 20 साल से वायदा अधूरा है। सबसे ज्यादा कांस्टेंट आपको आपकी गवर्नमेंट तो कभी नहीं गई ना, कंटिन्यू है। फिर कंटिन्यू गवर्नमेंट को ये काम करने के लिए क्यों नहीं हो रहा है, मैं पूछता हूं। और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज भी बोले आप। 314 ब्लॉकों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा मिलेगी। अब 20 साल हो गए, कितने मिले मुझे मालूम? तुम्हारे गांव में मिले? अरे ये 314 ब्लॉक में कोई किसी आप किसको तो मिला होगा? 300 लोगों को तो मिला नहीं भाई, 100 को तो मिला होगा नहीं, 200 को तो मिला होगा नहीं, तो 14 को तो मिला होगा। ऐसा कैसा होता भाई? इतना झूठ बोलते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। तो आप सोचो, अरे भाई एक आदमी ऑफिसर को ला के बिठा के आप गवर्नमेंट चलाते हो? क्या यहाँ के नेता लोग जिंदा नहीं है? वो काम नहीं कर सकते? अरे ओडिशा के ऑफिसर्स, ओडिशा के लीडर देश को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुमको मार्गदर्शन करने के लिए बाहर का आदमी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशामदी करते फिरता है। और उसकी क्या जरूरत है भाई? तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत से आईएएस भी है, आईपीएस भी है, और ये अब खेती भी अच्छी हो रही है, राइस भी यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इतना रहते हुए भी एक ऑफिसर के पीछे गिरे। उनको कुछ बनाया ना? चला रहे सर, कुछ नहीं किया। नहीं भाई, उनको कुछ राज्यसभा मेंबर बनाया है क्या? एडवाइजर बनाया क्या है? तो एक आदमी बाहर का आके एडवाइजर बनता। तुमका एडवाइस नहीं चाहिए उनको। तुम अच्छी बात जो कहते हैं वो नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही आदमी चाहिए जो तमिलनाडु का कैडर का आईएएस ऑफिसर है, वो आए तो बस। और मैं और एक बात आपको कहता हूं, क्योंकि बहुत देर हो गई। यहां पर जो उड़ीसा में कम से कम हजारों वैकेंसी है सरकार। ओडिशा में 45 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार है और 2,36,000 पद विभिन्न सरकारी विभागों में खाली है। हर डिपार्टमेंट में कम से कम 2,36,000 नौकरियां खाली है। दो भाई नौकरियां। जब 45 लाख नौजवान लोगों को नौकरी नहीं,
कम से कम 2 लाख तो दीजिए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये मैं नहीं बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे को पार्लियामेंट में कहती है उसका हमने नोट कर लेके आए हैं। और हमको मत सिखाओ कैसा चलाना, कैसा बोलना, कैसा। ये इनकी एक चाल है, गरीबों को तंग और तबाह करना और पार्टनरशिप में गवर्नमेंट चलाना। ये उनका एक हमेशा एक बहुत बड़ा ये साजिश है। और कई लाखों रुपए लूटे गए माइंस में, 20,000 करोड़ रुपए चिटफंड में गए या नहीं गए। तो अब आप ही सोचिए, इनको फिर से अधिकार देना क्या, फिर से यहाँ के एमपीज को फिर आप वोट देकर फिर मजबूत करेंगे, करप्शन को मजबूत करेंगे, गरीबों को तबाह करने वालों को मजबूत करेंगे, गरीबों के हकूक छीनने वालों को आप मजबूत करेंगे। इसीलिए आपसे मैं आपको एक ही निवेदन करता हूं, और हमारे जो महिलाएं हैं, उड़ीसा के गरीब काम करने वाले, और वो तो महंगाई आप बेचारों गरीबों को मालूम होती है, दूसरों को महंगाई की मार नहीं गिरती है, क्योंकि वो अमीर है, कितना बोले उतना लाता, पूछता भी नहीं अपना नौकर कितने में खरीदा, सीधा कोई लाता है, घर भर लेता है। लेकिन इसकी मार, तेल, आटा और बाकी के जो किराने के सामान है, दाल है, पल्सेस है, ये खरीदने वालों को मालूम होता है कितना महंगा है, उसको कितना पैसे देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं हम हमेशा पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का उठाते हैं, किसानों के बारे में भी हम उठाते हैं, लेकिन मोदी जी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। 146 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड किया, बाहर डाला, और जो कानून थे, जो गैर कानून थे, जो ठीक नहीं थे, पब्लिक के लिए ठीक नहीं थे, वो जो हम लड़ रहे थे, वो लड़ने वाले लोगों को एक एक करके 46 लोगों को बाहर निकाल दिया। ऐसी डेमोक्रेसी चलती, सबको बाहर निकाल के अगर आप अपनी सरकार को चलाते हैं, आगे सबको वोटिंग पावर भी आप नहीं देते, बंद करके अपने रशिया के पुतिन के जैसा आप चलेंगे। तो भाइयों, मैं एक ही आपको विनती करता हूं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये 4 मुद्दों पे हमारा जो संविधान खड़ा हुआ है, इसको आप मजबूत करो, इसके लिए लड़ो, और हम आपके साथ हैं। आप डरो मत। अब राहुल गांधी को डराने की बहुत कोशिश हो गई, क्या डर गए? हमारी यात्रा निकली मणिपुर से गया असम, नागालैंड से मणिपुर, आसाम से अब निकला वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बिहार, झारखंड, सब बातें आगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं ना, जनता के जो समस्या है उसको हम हाईलाइट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई ये समझिए, सोचिए, और जो एक नौजवान लीडर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है जनता के समस्याओं को छुड़ाने के लिए, उसको साथ देना हम सबका कर्तव्य है। और बैठ के खाने वालों को आप सपोर्ट करेंगे
या जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलने वाले, तुम्हारे समस्या को हाईलाइट करने वाले को आप मदद करेंगे, बोलिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे एक ही मेरा अपील है, आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस से लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जरा ठीक है, बाद में जरा उतरने दो, उसके बाद में ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो चंद लोग कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति जाने से गठबंधन कमजोर हो गया। अब भाई देश में किसी एक व्यक्ति जाने से देश कमजोर होता है? नहीं, वैसा ही एक दो व्यक्ति जाने से गठबंधन कभी कमजोर नहीं होता। हम उभर के आएंगे, एक है, सब मिलके काम करेंगे। ये बीजेपी को, पटनायक जी को हम हराएंगे और ये चले गए तो भारत शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होता है नए श्री से काम करेंगे, प्रोग्राम लाएंगे, आपके दुख और दर्द को समझ के हम कदम उठाएंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं।